बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि साजिद भाई, सऊदी अरब में डोमेस्टिक फ़्लाइट तो आज से शुरू हो गए। अब अगर किसी बंदे का फ़्लाइट सुबह 6 से 8 बजे, शाम 8 बजे के दरमियान हो तो बात तो सही है, वो ट्रैवल कर सकता है, वो घर से भी आ सकता है, गाड़ी में कोई मसला नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब में इस वक्त सुबह 6 से लेकर शाम 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी है, कोई कर्फ्यू नहीं है। लेकिन शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सऊदी अरब में कर्फ्यू है। तो अगर शाम 8 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले किसी का फ़्लाइट हो तो वो क्या करेगा? वो घर से एयरपोर्ट कैसे पहुंचेगा? क्योंकि इस दौरान तो कर्फ्यू है, रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट, तफ्तीश से उसको गुज़रना पड़ेगा। और अगर तफ्तीश पर उसको पकड़ा जाए तो उससे पूछेगा कि भाई आपका परमिट किधर है, आपका कर्फ्यू परमिट किधर है, तो उसको तो जुर्माना किया जाएगा। तो ये बात मेरे जहन में आई कि यार ये क्या होगा इसका। उस वक्त तो मैंने उसको एक जवाब दिया, लेकिन वो भी मैंने अपनी तरफ से उसको सिर्फ कहा कि यार हो सकता है कि अगर वो सिक्योरिटी को अपना अपना टिकट या बोर्डिंग पास दिखा दे तो उसको छोड़ेगा, उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मेरे पास इस सवाल का कन्फर्म जवाब नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सऊदी एयरलाइन ने इसके बारे में बहुत अच्छी खबर दी है। सऊदी एयरलाइन के मुताबिक अगर कोई भी तफ्तीश या चेक पॉइंट पर कोई भी सिक्योरिटी एहलकार आपको रोके तो आपके पास जो आपका टिकट है या आपका बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास भी क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, तो वो आप शो करोगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इसके लिए कुछ शराइत है। शराइत कुछ इस तरह है कि अगर आप जिस सिटी में ट्रैवल कर रहे हो या जिस सिटी से ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 3 घंटे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। यानी अगर आप घर से एयरपोर्ट आ रहे हो तो आपको कोई 3 घंटे में कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आप फिर एयरपोर्ट से दूसरी जगह में गए और एयरपोर्ट से घर जा रहे हो सिटी के अंदर, तो आपको 3 घंटे में घर पहुंचना होगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप रियाद से ट्रैवल कर रहे हो और आपका घर शमेसी में है तो आपको तकरीबन 1 घंटा लगता है। अगर शमेसी से आपने एयरपोर्ट पर आना है तो आपको 3 घंटे में पहुंच सकते हो। आप 3 घंटे से के अंदर आपने पहुंचना है। आपको इस दौरान कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इसके साथ कुछ दूसरी शर्त इस तरह है कि अगर आप आउट ऑफ रीजन हो, यानी मसलन आप रियाद से जद्दा चले गए और जद्दा से फिर आगे आपको जाना है, जजान जाना है या कुछ ऐसे यम्बो वगैरह जाना है, तो वो तो आउट ऑफ रीजन हो गया, आप तो उस सिटी में नहीं हो। तो वहाँ आपको 3 दिन का मोहलत दिया गया है। आप 3 दिन आउट ऑफ रीजन जा सकते हो। 3 दिन आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आप जद्दा सिटी से आउटसाइड पे हो गए तो तब आपने यम्बू जाना है तो आपको 4-5 घंटे लगते हैं। तो आपको अगर 3 दिन भी उधर लगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी अगर एक बंदा एयरपोर्ट जाता है तो कुछ लोग गाड़ी खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट में पार कर लेते हैं, फिर वो ट्रैवल करके वापस आके उस गाड़ी को ले लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं, अक्सरियत जो है, उनको कोई दूसरा बंदा ड्रॉप करता है। अगर कोई दूसरा बंदा आपको ड्रॉप करता है तो चलो जाने के टाइम में, एयरपोर्ट पहुंचने के टाइम में आप उसके साथ हो। अगर कोई भी चेक पोस्ट पर रोके तो आप जवाबदेह हो, आप उसको बोर्डिंग पास दिखा सकते हो। लेकिन जब वो वापस घर जाता हो तो उस वक्त आप तो उसके पास नहीं होंगे। अगर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर उसको रोकें तो वो क्या जवाब देगा? मुझे इससे ये अंदाज़ा होता है कि अगर वो आपका टिकट और बोर्डिंग पास उसके पास भी होना ज़रूरी है, उसकी फ़ोटो कापी, ताकि अगर कोई भी चेक पोस्ट पर उसको रोके वापसी में तो वो दिखा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी एहलकार को अगर वो ये चीज़ दिखाएगा तो कोई भी उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।